दो शब्द हैं, अस्तित्व और व्यक्तित्व। आत्मा है, आत्मा हमारा अस्तित्व है और शरीर हमारा व्यक्तित्व है। जहाँ शरीर नहीं है, सिर्फ अस्तित्व है, आत्मा है, वहाँ पर व्यक्तित्व नहीं है। जहाँ शरीर है और अस्तित्व भी है, वहाँ पर अस्तित्व व्यक्तित्व में रूपांतरित हो जाता है। सामान्यतया अस्तित्व हमारे सामने नहीं आता, व्यक्तित्व ही हमारे सामने रहता है, क्योंकि आत्मा को हम सामने देख नहीं पाते, सामने जान नहीं पाते। इसीलिए हम ज़्यादातर चिंता अपने व्यक्तित्व की ही करते रहते हैं, शरीर की ही चिंता करते रहते हैं। पर्युषण पर्व हमें यह स्मृति दिलाता है कि हमें सिर्फ शरीर की चिंता नहीं करना है, हमें अपनी आत्मा की भी चिंता करना है, आत्मचिंतन करना है, आत्मा का संबोध प्राप्त करना है और आत्मा के आसपास रहने का प्रयास करना है। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, यह जानने के बावजूद भी सरलता से व्यक्ति के समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारी मति ही ऐसी बनी हुई है कि जो सामने होता है उस पर ही हमारा ध्यान आकृष्ट हो जाता है। और ये स्वाभाविक है, जो चीज़ स्थूल है, दृश्य है, वो उसके साथ हमारा संबंध बन जाता है, उसके प्रति हमारा ध्यान सरलता से चला जाता है, किंतु जो सूक्ष्म है उसके प्रति सहजता से ध्यान नहीं जाता है। अध्यात्म के आचार्यों ने इस कठिनाई का अनुभव किया और उन्होंने इस दिशा में प्रयत्न किया, आत्मा के पास जाने का प्रयत्न किया और कहा कि सिर्फ शरीर तक सीमित मत रहो, हमारे अस्तित्व का जो मूल स्वरूप है, हमारी चेतना है, उस पर भी ध्यान दो। क्योंकि जितना शरीर सच है उससे भी ज़्यादा सच है कि आत्मा का अस्तित्व है। हम आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, किंतु सिर्फ आँखें नहीं देखती है। आँखों का कई बार व्यक्ति विचार विमर्श में लगा हुआ है, देखते हुए भी उसको पता नहीं चलता सामने से कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। तो हमारी आँखें नहीं देखती है, हमारे भीतर कोई ऐसा अस्तित्ववान पदार्थ है जो सामने वाले रूपों को जानता है, देखता है। हमारे कान नहीं सुनते हैं, भीतर में कोई ऐसी चेतना है जो उसे जानती है। आप देखिए, एक मृत शरीर है, डेड बॉडी है, उसके आँख भी है, नाक भी है, कान है, मुंह है, शरीर की पांचों इंद्रियां हैं, पूरा शरीर है, फिर भी न जान पाता है, न देख पाता है, न कुछ समझ पाता है, क्योंकि कोई न कोई ऐसा पदार्थ हमारे भीतर है जो जानता है, देखता है, सूंघता है और अनुभव करता है, और वह है हमारी चेतना। तो जितना सच शरीर है उतना ही सच हमारी आत्मा है, चेतना है। यदि हम अपने उस स्वरूप में नहीं रहेंगे, चेतना में नहीं रहेंगे, तो हमारे सामने दुनिया भर की समस्याएं सामने आ सकती हैं। कभी हर्ष, कभी शोक, कभी सुख, कभी दुख, ऐसा द्वंद्व चलता रहता है, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। जहाँ आत्मा है वहाँ कोई द्वंद्व नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इसीलिए आत्मा एक ऐसा तत्व है जो सघन प्रकाशमय है, वहाँ पर अंधकार का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसीलिए जो व्यक्ति आध्यात्मिक होना चाहता है उसे अपनी आत्मा के पास जाना ही पड़ेगा, आत्मा का चिंतन करना ही पड़ेगा। भगवान महावीर ने इसीलिए तो कहा, अप्पा खलु संयम रक्षियब्बो, आत्मा की सतत रक्षा करनी चाहिए। कई जगह कहा जाता है, धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म की रक्षा करनी चाहिए। जो धर्म की रक्षा करता है वह रक्षित होता है। हम धर्म को गहराई से इतने समझे नहीं समझे, इतना समझ लें कि अगर हम अपनी आत्मा की रक्षा करेंगे तो स्वतः ही हमारे अस्तित्व की, हमारे व्यक्तित्व की, सबकी सुरक्षा हो जाएगी। आत्मा की सुरक्षा करना बहुत हमारे लिए आवश्यक है। तो शरीर को भी हमारे लिए साधना के लिए साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। शरीर आत्मा के साथ रहता है, शरीर साधना में एक साधन बनता है। हम शरीर को आत्मा की साधना में साधक भी बना सकते हैं
बाधक भी बना सकते हैं। इसीलिए कहा गया शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म का आदि साधन है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो व्यक्ति धर्म की साधना करने में भी अपने आप को नियोजित करने में सक्षम नहीं बन पाएगा। इसीलिए कई बार यह प्रश्न होता है कि हम धर्म कब करें, बचपन में करें, कैशोरी अवस्था में करें, युवावस्था में करें या वृद्धावस्था में करें। इसका आगमकार ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि जरा जावन पीलेई वाही जावन वड्ढई जाविंदियान हायंती ताव धम्मम समाये। जब तक बुढ़ापा पीड़ित नहीं करे, जब तक व्याधियां शरीर को ग्रस्त न कर ले, जब तक इंद्रियों की शक्ति क्षीण न हो जाए, तब तक धर्म कर लेना चाहिए। इस संदर्भ में परम प्रभु महावीर का जो चिंतन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान महावीर कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा चिंतन करते हैं कि हम जीवन की पूर्व अवस्था में अप्रमत्त नहीं बनेंगे, जीवन की बाद वाली अवस्था, पश्चात वाली अवस्था में जागरूक बनेंगे, अप्रमत्त बनेंगे, तो भगवान फरमाते हैं कि यह चिंतन सही नहीं है। यह चिंतन शाश्वतवादियों का है, जो यह सोचते हैं कि हम हमेशा इस संसार में रहने वाले हैं, शाश्वत है। वे ही व्यक्ति ऐसा चिंतन कर सकते हैं कि हम धर्म जीवन की बाद वाली अवस्था में करेंगे। किंतु जो व्यक्ति शाश्वतवादी नहीं है, अर्थात इस बात को स्वीकार करता है कि हमें इस संसार में अमर हम नहीं हैं, हमारा आयुष्य कर्म है, वो एक न एक दिन और कभी भी पूरा हो सकता है। तो इसलिए इस संदर्भ में जो भगवान का उपदेश है कि हम जीवन की पूर्व अवस्था में ही अप्रमत्त बन जाएं, क्योंकि कोई व्यक्ति यह सोचे कि मैं एक दिन में ही कोई ध्यान योगी बन जाऊं, सिद्ध योगी बन जाऊं, तो यह संभव नहीं है। पहले शरीर को साधना पड़ेगा, पहले मन को साधना पड़ेगा, भावों को साधना पड़ेगा, तब जाकर ध्यान की गहराई में उतरा जा सकता है। वैसे ही धर्म कोई एक दिन में नहीं आता है, उसके लिए बचपन से ही जब जाग जाता है आदमी, उसी समय से वह अगर अपने आप को अप्रमत्त बनाने की दिशा में लग जाता है तो वह व्यक्ति अपने धर्म की एक निश्चित अवस्था को, अप्रमत्त अवस्था को भी प्राप्त कर सकता है। शरीर को साधना के लिए स्वस्थ रखना आवश्यक है, तो इसके लिए आहार का भी समुचित उपयोग आवश्यक होता है। आहार अगर सही नहीं होता है तो शरीर भी स्वस्थ नहीं रह पाता है। इसलिए शरीर को नौका कहा गया। शरीर माहु नावत्ति जीवो वुच्चई नावियो संसारो अन्न वो वुत्तो जम तरंती महेशिनो, कि शरीर एक नौका की तरह है। इस नौका को हमें इस रूप में उपयोग रहना है, इससे चिपके नहीं रहना है, क्योंकि नौका को नदी पार करने के लिए, समुद्र पार करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, किंतु उपयोग होने के बाद उसका कोई उपयोग नहीं है। वैसे ही शरीर हमारी साधना का साधन है। जब हमें सिद्धि प्राप्त हो जाए, फिर इस शरीर की साधन की भी आवश्यकता नहीं रह पाती है। हमारी इस आत्मा की साधना के लिए, आत्मा के पास पहुंचने के लिए हमारे पास 3 साधन है: शरीर, बॉडी, वाणी, वॉइस, स्पीच, और मन, माइंड। हमारी जो शारीरिक प्रवृत्ति, जिसे हमारे जैन भाषा में योग कहा जाता है, शारीरिक प्रवृत्ति, मानसिक प्रवृत्ति और वचनात्मक प्रवृत्ति, ये 3 प्रवृत्तियां हमारे चेतना के ऊर्ध्वारोहण की साधन बन सकती है। जब हमारा चिंतन शुभ बन जाए, जब हमारी वाणी शुभ बन जाए और जब हमारी शरीर की चेष्टाएं शुभ बन जाती है, तो हम इसको चेतना के ऊर्ध्वारोहण की दिशा में ले जाने वाले साधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारे शरीर, वाणी और मन की प्रवृत्ति अशुभ होती है, तब पाप कर्म का बंधन होता है, और जब शरीर, वाणी और मन की प्रवृत्ति शुभ होती है, तो वह हमारी निर्जरा का कारण बनता है, आत्मा की शुद्धि का कारण बनता है, और हम अपनी आत्मा के पास निकट जाने तक पहुंचने का एक साधन हासिल कर पाते हैं। आत्मा तक जानने के लिए शरीर, वाणी, मन को हम एक नौका के रूप में उपयोग ले सकते हैं और कितनी सारी समस्याओं को पार कर सकते हैं। ये पर्युषण के 8 दिन हमारे लिए एक विशेष रूप से साधना करने के हैं
कि हम इन पर्युषण के दिनों में विशेष साधना करें कि इन 8 दिनों में कोई भी अशुभ विचार हमारे मन में नहीं आए, कोई भी ऐसा विचार नहीं आए जो हमारे पाप कर्म का बंधन कराने वाला हो। पर्युषण के दिनों में हम यह साधना करें कि हम किसी को कटु वचन नहीं कहेंगे, मिथ्या वचन का प्रयोग नहीं करेंगे, कठोर वचन का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हमारी शुभ वाणी एक अच्छा साधन बन सकता है। वैसे ही हम शरीर के माध्यम से भी खाद्य संयम आदि का अभ्यास करेंगे तो शरीर भी एक अच्छा साधन बन सकता है और हम अपनी आत्मा के पास पहुंच सकते हैं। ये बात सच है कि व्यक्ति चाहता है कि मेरे भीतर अशुभ विचार नहीं आए, किंतु उसके चाहते हुए भी कई बार सामयिक में भी अशुभ विचार आ जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि महाराज हम इसलिए सामयिक नहीं करते कि मन में अशुभ विचार आ जाते हैं। किंतु बंधुओं, डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग सामयिक करते रहिए। अशुभ विचार आए तो भी उस पर ध्यान मत दीजिए, कोई ऐसा विचार आ भी जाए तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म बोल दीजिए, किंतु उसके लिए सामयिक छोड़ने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास करते करते सामयिक भी सज जाती है। तो हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम कैसे इस शरीर, वाणी और मन को शुभ रखें। इसका सबसे बड़ा बाधक तत्व है मोह कर्म। मोह कर्म का जब संयोग होता है तो मन, वाणी और काया की प्रवृत्ति अशुभ बन जाती है, और जब मोह कर्म का विलय होता है, मोह कर्म हल्का होता है, तब शरीर, वाणी और मन की प्रवृत्ति भी शुभ बन जाती है। हमारे लिए यही ध्यातव्य है कि हम कैसे इस मोह कर्म का विलय करें। व्यक्ति जब तक शरीर पे ध्यान देता रहता है तब तक उसके भीतर उसका मोह बढ़ता जाता है। जब वह आत्मचिंतन करता है, आत्मा के प्रति ध्यान देता है, तो मोह कर्म का विलय भी सहजतया होता चला जाता है। तो हम पर्युषण के दिनों में ये एक विशेष साधना करें कि हम इन दिनों में अपने कषाय को उपशांत रखेंगे। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, वासना, इन पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हम आत्मा के पास पहुंच सकें। और इन 8 दिनों में अपने आप को मैत्री की भावों से भावित करके, अपने आप का आत्मावलोकन करके हम उस स्थिति तक पहुँचे कि 8वें दिन तक हम एक विशेष स्थान पर पहुंचकर अपने आप को हल्का महसूस करें और अपने जो भी वर्ष भर में जो दोष हुए हैं उनकी शुद्धि भी करें। जिनके साथ कटुता का व्यवहार हुआ है उनके साथ आगे संवत्सरी के प्रतिक्रमण के बाद उनसे खमत खामना भी करें। तो यह पर्युषण महापर्वाधिराज एक अलौकिक पर्व के रूप में हमारे सामने आया है। हम इसका लाभ उठा करके अपने आप को संयम की दिशा में गतिमान करें। खाद्य संयम, वाणी का संयम, मन का संयम, इस संयम की साधना से हम इस शरीर को, इस शरीर रूपी नौका से हम भी इस संसार समुद्र को पार करने में समर्थ बनेंगे। हम भी आत्मा के पास पहुंचने में समर्थ बन सकेंगे। पर्युषण पर्वाधिराज का यह प्रथम दिवस जो खाद्य संयम दिवस के रूप में निर्धारित है, और खाद्य संयम दिवस पर गीत की प्रस्तुति के लिए मैं निवेदन करता हूं साध्वी सुरभि प्रभा जी आदि साध्वियां। भोजन संयम जीवन में उपहार है, खाने में लोलुपता रखना खुद से खुद की हार है, खुद से खुद की हार है। भोजन संयम जीवन में उपहार है, खाने में लोलुप
खाद्य संयम दिवस पर विशेष वक्तव्य के लिए मेरा निवेदन साध्वी प्रमुखा सिंह जी। प्रज्ञा प्रजागृतिं नीता चेतु विनिर्मलीकृतं नमोस्तु गुरुवे तस्मै अभिन्नाय ममात्मने अभिन्नाय ममात्मने। परम श्रद्धास्पद परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर साध्वी वर्या जी, साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार। जैन परंपरा में साधना के 2 अंग बतलाए हैं, संबर और निर्जरा। संबर निवृत्तात्मक है और निर्जरा प्रवृत्तात्मक है। निर्जरा के जो 12 प्रकार बतलाए गए हैं उनमें प्रथम 4 प्रकार आहार के साथ में जुड़े हुए हैं। थाणंग सूत्र में रोगोत्पत्ति के 9 कारणों की चर्चा की गई है। उनमें 3 कारण आहार से संबंधित है और हमारी व्याख्या साहित्य में आहार के संदर्भ में अनेक विधि और निर्देश हमें उपलब्ध होते हैं। महामना पूज्य आचार्य श्री भिक्षु ने एक ग्रंथ लिखा है, शील की 9 बाड़, यानी ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए उन्होंने 9 बाड़ों की व्याख्या की है और 9 बाड़ों में 2 बाड़ें ऐसी हैं जो आहार के साथ में जुड़ी हुई है। साधक को कैसा आहार करना चाहिए जिससे वह अपनी साधना को अच्छी तरह से सुचारू रूप से संपादित कर सके। महात्मा गांधी ने भी सुखी जीवन के अनेक सूत्र बतलाए हैं और उसमें एक सूत्र बताया है अस्वाद का प्रयोग। और वे ये कहते थे कि हम यदि अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो हमें भगवान के भरोसे रहना नहीं चाहिए, हमें भोजन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और आयुर्वेद के ग्रंथों में हमें आहार के संदर्भ में अनेक सूत्र उपलब्ध होते रहते हैं। महर्षि चरक ने एक बार पक्षी का रूप बनाया और वृक्ष के ऊपर बैठ गया। नीचे से अनेक वैद्यों का काफिला जा रहा था। महर्षि चरक ने उन्हें देखा और पक्षी की भाषा में बोला, को रुख। यद्यपि सब वैद्य थे लेकिन वे पता नहीं उस महर्षि की भाषा को समझ सके या नहीं समझ सके अथवा उस प्रश्न की उपेक्षा ही कर दी। खैर, पक्षी ने उस वृक्ष को छोड़ दिया और वह दूसरे वृक्ष पर चला गया। दूसरे वृक्ष पर जाकर के भी उसने वही प्रश्न किया, को रुख। और उधर से नीचे वाग्भट्ट जा रहे थे। वाग्भट्ट उच्च कोटि के विद्वान थे और वो समझ गए कि ये आवाज़ तो पक्षी की नहीं, महर्षि चरक की आवाज़ है। और उन्होंने उत्तर दिया, स्वस्थ कौन होता है? तो वाग्भट्ट ने कहा, हित भूख, मित भूख और रित भूख, यानी जो हितकारी आहार करता है, जो मित आहार करता है और जो रित आहार करता है, वह
स्वस्थ होता है। और इसी बात को जब मैं अपने व्याख्या साहित्य में पढ़ती हूँ तो एक श्लोक में गुंफित किया गया है। वहाँ बताया गया है, हिया हारा मिया हारा अप्पा हारा ये नरा नते विज्जा तिगिच्छन्ति अप्पाणं ते तिगिच्छगा। यानी जो मनुष्य हितकारी आहार करता है, मित आहार करता है, अल्प आहार करता है, तो वह चिकित्सा के लिए फिर किसी वैद्य के पास में नहीं जाता है, वह अपनी चिकित्सा स्वयं ही कर लेता है। जो व्यक्ति स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, जो व्यक्ति साधना का जीवन जीना चाहते हैं, उनके लिए आवश्यक है कि वो अपने आहार पर ध्यान केंद्रित करें। उन्हें कैसा आहार ग्रहण करना चाहिए उस पर चिंतन करें। आचार्य ने बताया है, यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हियाहारा, हम हितकारी आहार करें। और हितकारी आहार कौन सा होगा? हम किसे हितकारी आहार कहेंगे? हितकारी आहार वह होगा जिस आहार को करने से हमारा शरीर भारी नहीं होगा, यानी हमारी आंतें भारी नहीं होगी। संस्कृत के एक श्लोक में परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने निर्देश दिया है कि शक्तेर वृद्धि क्षतेः पूर्तिः विजातीयस्य निर्गमः लाघवश्च प्रसादश्च भोजने परिवीक्ष्यताम्। यानी हितकारी आहार वह होगा जिस आहार के द्वारा शक्ति की वृद्धि होती है। हम आहार करते हैं और आहार करने के बाद भी कई लोग ऐसा कहते हैं कि तृप्ति नहीं हो रही है, शरीर में बल नहीं प्रतीत हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि आपका आहार हितकारी नहीं है। हितकारी आहार वह होगा जो आपके बल की वृद्धि करेगा। दूसरी बात बताई है क्षतेः पूर्ति, यानी हमारी कोशिकाओं की टूट फूट शरीर में चलती रहती है, तो आहार के द्वारा हमारी कोशिकाओं का सम्यक निर्माण होता है। विजातीयस्य निर्गम, हमारे शरीर में अनेक प्रकार के विजातीय तत्व होते हैं, तो जिस आहार के द्वारा हमारे शरीर के भीतर जो विजातीय तत्व है, उन विजातीय तत्वों का निष्कासन हो रहा है, इसका अर्थ है कि हम हितकारी आहार का सेवन कर रहे हैं। लाघवश्च, यानी जिस आहार को किया और करने के बाद एक हल्केपन की अनुभूति होती है। और प्रसादश्च, जिस आहार को ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद में इंद्रियां और मन प्रसन्न हो जाते हैं, तृप्ति की अनुभूति होती है, तो वह वास्तव में हितकारी आहार होता है। जो साधक होता है वह अपने आहार पर विमर्श करता रहता है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी कई बार फरमाते थे कि हम छोटे थे तब हमने आहार की ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब से आहार के संदर्भ में जानकारियां मिली, चिंतन स्पष्ट हुआ, तो उनका दृष्टिकोण बदल गया। और वे कहते थे कि मैं आहार इसलिए कर रहा हूँ, मुझे आगम का कार्य करना है, मुझे साहित्य का कार्य करना है, मुझे सत्य का शोध करना है, तो मुझे अपने आहार की ओर ध्यान देना होगा। और उन्होंने केवल कहा ही नहीं, अपने आहार पर ध्यान भी दिया। वे बराबर ध्यान रखते थे कि कौन सी ऋतु है, गर्मी है तो मुझे कैसा आहार करना है, सर्दी है तो मुझे कैसा आहार करना है, अथवा वर्षा ऋतु है तो मुझे कैसा आहार करना है। यानी बराबर हितकारी आहार के बारे में उनका चिंतन चलता रहता था। जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है अथवा साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, तो वह हमेशा मियाहारा, वह मित आहार का प्रयोग करता है, अप्पाहारा और अल्प आहार का प्रयोग करता है। जो व्यक्ति अधिक आहार करता है
अथवा आवश्यकता से अधिक खाता रहता है और ठूस ठूस करके भोजन करता है, ये तो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, टेस्टफुल है और इसके लिए वह खाता रहता है। यह अधिक खाना साधना के लिए बाधक बनता है और स्वास्थ्य के लिए भी बाधक बनता है, क्योंकि अधिक खाने का अर्थ है कि हमारा जो ब्लड है वह उदर की दिशा में प्रवाहित हो जाएगा और वह खाना पचाने में ही लग जाएगा, वह ब्लड मस्तिष्क की ओर नहीं जाएगा। और जो व्यक्ति सीमित मात्रा में आहार का प्रयोग करेंगे तो उनका ब्लड बराबर मस्तिष्क में प्रवाहित होगा और वे ही व्यक्ति कुछ विशेष कार्य कर सकते हैं। और मित आहार के संदर्भ में अथवा अल्प आहार के संदर्भ में जब चिंतन करते हूँ तो आचार्य वर्ग की एक प्रतिमा मेरी आंखों के सामने आ जाती है। मेरे ही नहीं, जो आचार्य वर्ग के आसपास रहते हैं सब लोग इस बात को जानते हैं कि आचार्य वर्ग की स्वस्थता का राज क्या है। आचार्य वर्ग साधना कर रहे हैं, हजारों किलोमीटर की अब तक यात्रा कर चुके हैं। आखिर इसका रहस्य क्या है? अनेक रहस्य हो सकते हैं। चूंकि मैं आहार संयम के संदर्भ में चर्चा कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आचार्य वर्ग का आहार का संयम सधा हुआ है और इतना संयम मैं सोचती हूँ सामान्य व्यक्ति तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। आचार्य वर्ग की उम्र कोई बहुत बड़ी नहीं है। मैंने एक बार आचार्य वर्ग से निवेदन भी किया था कि गुरुदेव, आचार्य महाप्रज्ञ जी को हमने आहार करते हुए देखा। वे आहार करते थे, सीमित मात्रा में आहार करते थे, सीमित द्रव्यों का प्रयोग करते थे, किंतु हमने उनको उस समय में देखा जब वे उम्र के एक मोड़ पर पहुंच गए थे, एक स्टेज पर पहुंच गए थे, 80 साल के हो चुके थे और उनका आहार पान का अपना एक तरीका ही सारा बदल गया था। किंतु आचार्य वर्ग तो 60 वर्ष के हो रहे हैं, यानी 60 वर्ष 61 या 62 वर्ष की उम्र वाला व्यक्ति चीनी को सर्वथा छोड़ दे। और मैं तो सोचती हूँ आचार्य वर्ग को याद भी नहीं होगा अब कि चीनी का स्वाद कैसा होता है। वर्षों हो गए चीनी का टेस्ट लिए हुए। कभी कभी मन में आता है, आयुर्वेद के लोगों से जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि पित्त की जब उग्रता होती है तो व्यक्ति को मीठा खाना चाहिए, पर आचार्य वर्ग के तो वात पित्त कफ सब संतुलित हैं और संतुलन का कारण है आहार का संयम। न चीनी का सेवन है और न ही आपकी जिह्वा को नमक का टेस्ट है। आहार सामने रख दिया, जैसा आया, साध्वियों ने जैसा लाकर के पात्री में आहार रख दिया। आचार्य वर्ग की अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। न आहार के लिए ये प्रतिक्रिया है कि आहार ठंडा है, आहार गर्म है, आहार खारा है, आहार मीठा है, नहीं, नो रिएक्शन। समता भाव पूर्वक आचार्य वर्ग आहार कर रहे हैं और यह आहार संयम ही आचार्य वर्ग को साधना की गहराई में ले जा रहा है और ज्ञान की गहराई में ले जा रहा है। यदि आचार्य वर्ग का ध्यान आहार की ओर ही केंद्रित होता तो आचार्य वर्ग न तो भगवती की जोड़ पढ़ा सकते और न भाषानुसारिणी पढ़ा सकते। हम आचार्य वर्ग के जीवन से ये प्रेरणा ग्रहण करें कि हम आहार संयम करें। आहार संयम के संदर्भ में परम पूज्य गणाधिपति गुरुदेव का एक श्लोक सहज ही स्मृति में आता है जो आहार करने का हमें विवेक देता है। गणाधिपति गुरुदेव ने लिखा है, क्यों, कैसे, कितना, कहाँ, कब भोजन करणीय, भोजन बेला में रहे, ये बातें स्मरणीय। यानी सबसे पहली बात है कि हम भोजन क्यों करते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। आचारांग भाष्य में एक प्रश्न उपस्थित किया गया कि हमारा शरीर तो अनित्य है, तो हमें क्यों भोजन करना चाहिए, भोजन की हमें क्या जरूरत है। किंतु सूत्रकार ने समाधान दे दिया, पुब्बकम खयत्थाय इमं देहं समुद्धरे, यानी पूर्व जन्म का
हमें पूर्व कर्म का हमें क्षय करना है, और पूर्व कर्म का क्षय करने के लिए हम इस देह को धारण कर रहे हैं, और हमें इस देह को धारण करना है तो हमें आहार भी करना होगा। तो देह धारण के लिए, जीवन का निर्वाह करने के लिए भोजन की भी आवश्यकता है। मुझे एक संस्मरण याद आ रहा है, पता नहीं मुख्य मुनि प्रवर को याद है होगा। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के सन्निधि में प्रातराश चल रहा था और मुख्य मुनि आदि 5 साधु पास में बैठे हुए थे। आचार्य वर ने प्रश्न पूछा कि आहार क्यों करते हैं। छोटे छोटे बच्चे थे उस समय में, सब मौन रहे और शायद इनकी प्रश्नायित मुद्रा को देख करके स्वयं आचार्य वर ने ही समाधान दे दिया। आचार्य वर ने इन सबको बताया कि देखो, जिस मकान में किराएदार रहता है तो किराएदार को भाड़ा देना पड़ता है, तो ये आत्मा भी किराएदार है और इसको भाड़ा देना पड़ता है। तो हम भाड़ा देने के लिए ये आहार कर रहे हैं, हमें शरीर को भाड़ा देना है, शरीर का हमें निर्वाह करना है और निर्वाह करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। दूसरा प्रश्न गुरुदेव ने उपस्थित किया कि हम आहार कितना करें। प्रश्न व्याकरण में इसका बहुत सुंदर समाधान दिया गया है। भोक्तव्यम जहाँ से जाय माया यह भवति, यानी मुनि को उतना आहार करना चाहिए जिससे उसकी जीवन यात्रा आसानी से चल सके। तीसरा प्रश्न किया गया है कि हम आहार को कैसे करें। कैसे करने के लिए आयुर्वेद में अनेक सूत्र उपलब्ध होते हैं। पहला सूत्र वहाँ पर बताया गया है, नाति द्रुतमश्नीयात, हम जल्दी जल्दी आहार को नहीं करें। यदि हम जल्दी जल्दी आहार को करेंगे तो इसका अर्थ है कि हमारी आंतों को अधिक श्रम करना पड़ेगा और धीरे धीरे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वह वीक हो जाएगा। तो इसलिए बताया गया कि हम जल्दी जल्दी आहार नहीं करें। और दूसरी बात वहाँ बताई गई है, नाति विलंबित मश्नुयात, हमें बहुत ज़्यादा धीरे धीरे भी आहार नहीं करना चाहिए। और उसके बाद कहा गया, ऐ जल्पन, यदि तुम आहार कर रहे हो तो बोलते हुए आहार मत करो। यदि हम बार बार बोलते रहेंगे, या अहसन, हंसते हुए भी आहार मत करो। यदि बोलते हुए हंसते हुए हम आहार करें तो कहीं ऐसा न हो कि हमारा आहार अन्न नली में न जा कर के बस श्वास नली में चला जाए, तो एक प्रकार की समस्या भी पैदा हो सकती है। और अंत में कहा गया, तन मना भुंजीत, यानी आहार करते समय तन्मयता के साथ में आहार करें। केवल आहार करें और अनुभव करते रहें कि ये आहार जो मैं ग्रहण कर रहा हूँ वह पूरा आहार सम्यक आहार है और उसका परिपाचन भी अधिक अच्छे तरह से हो रहा है। पूरी जागरूकता के साथ में तन्मय बन करके आहार करें और वह आहार हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा बना सकता है और उस आहार के द्वारा हम अपने साधना के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। आहार के संदर्भ में हमें यह भी ध्यान देना आवश्यक होगा कि हम किस अवस्था में आहार कर रहे हैं। आहार करते समय में क्या हमारे भीतर ईर्ष्या के भाव हैं, क्या हमारे भीतर द्वेष के भाव हैं, क्या हम चिंतातुर होकर के आहार कर रहे हैं, या लोभ की स्थिति में आहार कर रहे हैं, या अन्य मनस्कता की स्थिति में आहार कर रहे हैं। यदि इस प्रकार निषेधात्मक भावधारा में हम आहार करेंगे तो कहा गया है, अन्नम न सम्यक परिपाकमेति, इस अवस्था में किया गया जो आहार है उसका सम्यक परिपाचन नहीं होता है। जब व्यक्ति आहार करे तो वह आहार करते समय में उसे प्रसन्नता की अनुभूति होनी चाहिए और उसे ऐसा महसूस होना चाहिए
कि यह जो मैं आहार कर रहा हूँ, यह आहार मेरी शक्ति की वृद्धि कर रहा है और इस आहार के द्वारा मैं साधना के क्षेत्र में और आगे बढ़ सकता हूँ। बराबर यदि इस प्रकार का चिंतन रहे तो आहार हमारे लिए साधना के नए नए मार्ग का उद्घाटन कर सकता है। और अंत में उपनिषद की एक ऋचा के साथ ही मैं अपनी बात को संपन्न करना चाहूँगी। उपनिषद में लिखा गया है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंभे सर्वग्रंथीनां विप्रमोक्षः। ओम अर्घ। साध्वी प्रमुखासी जी ने खाद्य संयम पर प्रकाश डाला और अनेक घटनाओं का भी जिक्र किया और साथ में गुरुदेव को चीनी का स्वाद पता नहीं है यह भी फरमाया। पर मुझे तो लगता है कि आचार्य श्री को चीनी का स्वाद का पता तो है, क्योंकि आचार्य प्रवर की मेमोरी इतनी तेज है, चीनी का स्वाद पता होते हुए भी चीनी नहीं लेते हैं, ये खास बात है। दूसरी बात, अभी साध्वी प्रमुखासी जी ने ऋचाओं के साथ में इसकी संपन्नता की। ध्रुवा स्मृति, आचार्य प्रवर की जो इस प्रकार की स्मृति है उसका राज क्या है? उसका महत्वपूर्ण राज हो सकता है आहार संयम। आचार्य प्रवर का आहार संयम इतना गजब का है, उसके कारण हम लोग अपनी मेमोरी से कुछ सोचते हैं तो आचार्य प्रवर इतनी पुरानी पुरानी बात को भी मेमोरी में ले आते हैं। इसका मतलब है कि खाद्य संयम इतना गजब का है कि मेमोरी कभी भी लॉस नहीं होती है, हमेशा वह स्मृति रहती है। और कई कई बार तो साध्वी प्रमुखासी जी फरमाया करती थी, साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी महाराज, कि आचार्य प्रवर कब की बात याद रख करके आज फरमा दिया। और कई बार तो कुछ प्रस्तुतियां होती तो तत्काल फरमा देते कि यह चद्दर पुरानी है या नई है। यह सब समय की बात है। तो ये मेमोरी पावर जिनका तेज होता है, इसका मतलब है कि लगता है कि आचार्य प्रवर ने आहार का विवेक जिसको अपनाया है, हमें भी अपनाना चाहिए। आज पर्युषण पर्वाराधिराज प्रारंभ हुआ है। एक दिन शिष्य आचार्य प्रवर के पास पहुंच गया, निवेदन किया कि पहले दूसरे भाद्रव में भी पर्युषण मनाए जाते थे, ऐसा मनाया गया भी है। तो गुरुदेव ने एक विशेष बात फरमाई कि आचार्य भिक्षु का हवाला देकर के गुरुदेव फरमा रहे हैं कि हाथ में फोड़ा हो गया तो व्यक्ति फोड़ा मिटाएगा न कि हाथ को कटाएगा। इसलिए जो अतिरिक्त है उसको हटा देना चाहिए। वैसे ही मान लो 2 भाद्रव है तो प्रथम भाद्रव में संवत्सरी आ जाती है। अब 2 सावन है तो दूसरे सावन को नहीं गिनना चाहिए, क्योंकि मूल सावन एक गिन लिया गया। ऐसे पूज्य प्रवर के द्वारा अनेक समाधान मिलते हैं। हम इन पर्युषण पर्व में के दिनों में पूज्य प्रवर की अमृत देशना के साथ में जुड़ेंगे, विशेष रूप से भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा जो हमारे कानों का विषय बन सकेगी। पर गुरुदेव की अमृत देशना से हम तो यह महसूस करते हैं कि गुरुदेव ने केवल खाने की दृष्टि से चीनी छोड़ी है, पर आपकी वाणी में तो वह चीनी हमेशा विद्यमान रहती है। तो ऐसी अमृत देशना के साथ हम जुड़ना चाहते हैं। निवेदन परम पूज्य गुरुदेव। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए।
तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। परमात्मा परम वंदनीय परम श्रद्धेय श्रमण भगवान महावीर इस जम्बू द्वीप के भरतक क्षेत्र की वर्तमान अवसर पीढ़ी में अंतिम और 24वें तीर्थंकर हुए थे। 2500 वर्ष से अधिक समय यानी लगभग 2550 वर्ष उनके निर्वाण को प्राप्त गणना के अनुसार हो गए हैं। 2550 वर्ष करीब पहले वे इस धरती पर विराजमान थे और उन्होंने जो वीतरागता को प्राप्त किया, उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, केवल दर्शन संपन्न बने, उसकी साधना उन्होंने महावीर के भव में भी की है ऐसा संभावित है। तो यह भी अनुमानित है कि उनकी साधना की जड़ें केवल महावीर के भव में ही नहीं और गहरे में गई हुई हैं, अर्थात पिछले जन्मों में भी उन्होंने तप तपा था, साधना की थी, आराधना की थी। पर्युषण पर्व का प्रारंभ आज हो गया है। यह एक अष्टांगिक आराधना का समय है। 8 दिनों तक विशेष आराधना का समय है, धर्माराधना का समय है, आत्माराधना का समय है, अध्यात्म आसेवन का विशेष समय है। जैन शासन में और हमारी श्वेतांबर जैन परंपरा में यह पर्युषण पर्व का क्रम चलता है और वर्ष में एक बार यह अष्टांगिक आराधना काल आता है। इसमें चारित्रात्माएं हैं, साधु साध्वियाँ समणियाँ, ये भी अपने ढंग से जुड़ते हैं, जुड़ने वाले जुड़ते हैं और यों उनका जीवन भी त्यागमय, विरतिमय या यथाविधि विशेष विरतिमय, असंपूर्ण विरतिमय होता है। साधु साध्वियों का तो सर्व विरति का जीवन यथा विधान होता है, समणियों का भी अपनी सीमा का विशेष विरति का जीवन होता है। तो वे मानो वो तो पर्युषण से ऐसे अपने ढंग से साधना से जुड़े हुए ही हैं, किंतु पिछले कुछ वर्षों में जितना मैं आकलन कर रहा हूँ, खासकर गुरुकुलवास में, कि साधु साध्वियाँ भी
पर्युषण की कुछ आराधना से अतिरिक्त रूप में, विशेष रूप में जुड़ते हैं। जैसे अब प्रवचन कार्यक्रम में प्रातःकाल जो मुख्य प्रवचन कार्यक्रम है, तो चारित्रात्माओं की भी विराट सहभागिता होती है। ठीक है, जितना उनको बताया 10 बजे के आसपास जो उपस्थिति की बात है, उस रूप में जुड़ते हैं। कई पहले भी आ जाते हैं। फिर अपराह्न में हम वाचन का भी कार्यक्रम, इधर खाद्य संयम का भी, ऐसे पर्युषण में कुछ विशेष उपक्रम चारित्रात्माओं के द्वारा भी आसेवित, आराधित यथासंभवतया होते हैं। तो खैर समय समय की बातें हैं, परिष्कार विशेष व्यवस्थाएं हो सकती हैं, हो जाती हैं। कभी ऐसी व्यवस्थाएं न भी रही हों। वर्तमान में पर्युषण की ये व्यवस्थाएं चारित्रात्माओं के लिए भी विशेषतया गुरुकुलवास में मैं देख रहा हूँ चल रही हैं। और बहिर्विहार में भी जो चारित्रात्माएं हैं, समणियाँ हैं, उनके भी यह क्रम स्वाध्याय का, खाद्य संयम का, पर्युषण की दृष्टि से विशेषतया रहना अच्छा ही लग रहा है। अनेक सिंघाड़े इस बार गुरुकुलवास में भी हैं। जो न्यारा में विचरने वाले हैं वे जानते भी होंगे, या प्रैक्टिकल रूप में यहाँ रहने से और उनको अवगति मिल सकती है कि गुरुकुलवास में पर्युषण आराधना का चारित्रात्माओं के लिए क्या क्रम रहता है। वे उसको अलग बिहार में भी अप्लाई कर सकते हैं और भी सिंघाड़े आदि कर सकते हैं। तो पर्युषण पर्व की आराधना चारित्रात्माओं, समणियों के द्वारा भी कर्तव्य है यथा योग्य, और श्रावक श्राविका समाज के लिए तो और विशेषतया मान लें, क्योंकि उनके तो सर्ववृत्ति का जीवन है नहीं, उनके तो अविरति का भी हो सकता है, क्योंकि व्रताव्रतमय जीवन हो सकता है। तो उनको तो और विशेष रूपेण अष्टांगिक पर्युषण पर्वाराधना का प्रयास करना चाहिए। जैसे कुछ बातें इसमें दी हुई है, संयम रखना, सचित व जमीकंद का त्याग, सिनेमा देखने का त्याग, यथा संभव हो तो रात्रि भोजन का त्याग, कई बातें दे रखी हैं। यानी ये एक आराधना कैसे हो सके, इसका दिशा निर्देश दिया गया है। तो गृहस्थ जो हैं उनके लिए तो विशेष अवसर है यह पर्युषण पर्व का। इन 8 दिनों में जितना संभव हो सके सावध्य कार्यों से, यानी सांसारिक कार्य जो जिनसे बचना प्रैक्टिकल है और उपयुक्त भी लगता है, उन सांसारिक सावध्य कार्यों से 8 दिनों से विरतिर अध्यात्म में प्रवृत्ति जितनी हो सके रखने का प्रयास होना चाहिए। जैसे अब वाहन का प्रयोग है, ऐसे तो आप गृहस्थ हैं, किंतु धर्म के संदर्भ के सिवाय या कोई जरूरी व मजबूरी के सिवाय वाहन के प्रयोग से 8 दिनों तक बचने का प्रयास हो। भी 8 दिन यात्रा और इधर उधर जाना करना, जितना भी 8 दिनों तक वाहन के प्रयोग से, बाकी तो जरूरी और मजबूरी ये तो एक अपवाद अलग बात है ही। और धर्म के संदर्भ के सिवाय, धर्म का संदर्भ का मतलब कि आपको प्रवचन श्रवण, गुरु दर्शन, चारित्रात्मा दर्शन के लिए आना है, बाई कार आना है, तो वो वाहन का प्रयोग तो आप धर्म के संदर्भ में कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। उसके सिवाय अब मान लो और कोई जरूरी काम है तो ठीक है, कोई त्याग वाली बात नहीं कह रहे हैं, या कोई मजबूरी आ गई तो ठीक है, गृहस्थ हैं, कोई साधु तो ऐसे हैं नहीं।
तो जरूरी और मजबूरी न हो धर्म के संदर्भ के सिवाय जितना वाहन का उपयोग का अल्पीकरण हो जाए, परिवर्जन हो जाए, तो यह भी एक अष्टांगिक साधना का अंग बन सकता है। अब जैसे आपको मान लो यात्रा कभी पर्यूषण के बीच में यहाँ से उस शहर में जाना और वहाँ से वहाँ जाना, वो जितना संभव हो सके कि पर्यूषण में यात्राएं नहीं, पर्यूषण से पहले बाद में तो कोई दिक्कत नहीं, पर्यूषण के दौरान ज़्यादा या वाहनों का यूज न हो, न फ्लाइट है, न ट्रेन है, न और बस आदि जरूरी के सिवाय वो उपयोग न हो। तो एक संयम की साधना का ही यह एक अंग है, क्योंकि यह यात्रा भी आखिर एक प्रवृत्ति है, एक इसमें हिंसा भी जुड़ी हुई है, परिग्रह भी जुड़ा हुआ हो सकता है। तो यह वाहन के प्रयोग से भी धर्म के संदर्भ के सिवाय और जरूरी व मजबूरी के सिवाय बचना हो वाहन प्रयोग से, तो यह भी आप गृहस्थों के लिए एक पर्यूषण की साधना का एक अंग बन सकता है। इसी प्रकार के भी अष्टांगिक 8 दिन हैं कि गृहस्थ हैं, 8 दिनों तक जहां तक संभव हो उसके चेष्टा करके कि मेरी जबान से असत्य बात कोई नहीं कहूंगा। इन 8 दिनों के दौरान न हंसी मजाक में यथार्थ बात कहूंगा और न जानबूझकर और कोई कारण से, बाकी तो गृहस्थ हैं, कोई साधु तो है नहीं, जितना संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा यह प्रयास कि 8 दिनों के दौरान मैं कोई झूठी बात अपनी जबान से नहीं कहूँ, बचने का प्रयास हो। तो यह भी पर्यूषण आराधना का एक अच्छा उपक्रम। 8 दिनों में मेरे द्वारा कोई छोटी मोटी कोई भी चोरी जैसा कोई किसी भी रूप में साइन करने में जहाँ तक संभव हो सके कि अदत्ता दान का दोष लग जाए, यथा मान्य उस अदत्ता दान चोरी का दोष 8 दिनों के दौरान मुझे न लगे, यह भी प्रयास संकल्प किया जा सकता है। और अब भोजन, आज खाद्य संयम दिवस की बात बताई गई है। अब खाद्य संयम में भी कम से 8 दिन है ये कि भोजन कर लिया, लंच ले लिया, अब शाम को मान लो लेना 3-4 घंटा का त्याग कर दें। 3-4 घंटा खाना नहीं खाना, पानी का आगा, पानी की दिक्कत नहीं है, खाना नहीं खाना, पानी के सिवाय कुछ भी नहीं खाना पीना। 3-4 घंटे का सुबह नाश्ता हो गया, अब 3-4 घंटे जब आपको भोजन करना उसके बीच का जो समय है उसका त्याग कर दे। पानी मान लो पीना हो तो तीनों आहारों का, तो यह 8 दिनों तक आपके वो और अव्रत का अल्पीकरण का क्रम और खाद्य संयम का सुक्रम भी रह सकता है। यूं ये 8 दिन हैं, उनमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा के आसपास रह सके, जो व्यावहारिक भी हो, एकदम जीवन की शैली हमारा व्यवहार भी न गड़बड़ाए और आत्मा की आराधना भी हो सके। तो गृहस्थ लोग हैं, यो वाहन का संयम, वाणी में झूठ बात से बचने का प्रयास, चोरी का परिवर्जन, भोजन में 3-4 घंटे जो अंतराल में मिलते हैं उनका त्याग हो जाए, रात का त्याग हो जाए। कभी रात को पूरा तो नहीं कर सकते, 24 आवर तो नहीं कर सकते, ठीक है, शरीर है, परिस्थितियां है, दवाई आदि आदि की कोई बात हो सकती है, तो ऐसा कर लें रात के 12 बजे से नौकारसी आने तक चारों आहार का त्याग। यह भी एक प्रयोग है कि वो तो दवाई लेनी पड़ती है, दूध भी लेना पड़ता है, मान लो शरीर है, अवस्था है, उम्र है, कई चीज़ें हो सकती है, शुगर आदि कई चीज़ें शरीर में, तो अगर संभव हो तो रात के 12 बजे से नौकारसी आने तक चारों आहार का परिवर्जन। यह भी एक 8 दिनों तक 8 दिनों का यह भी एक आराधना का प्रयोग हो सकता है। बाकी पूरा 24 आहार करें तो बात ही नहीं, सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक चारों आहार का त्याग करते हैं, वो तो खैर बहुत अच्छी बात है ही है। तो पर्यूषण पर्व के ये जो 8 दिन हैं वो धर्म के दिन हैं, अध्यात्म साधना के मानो हमारे लिए
दिन हैं, तो इन दिनों में जितना सांसारिक कामों से बाकी एकदम पूरा बचना मान लो मुश्किल है, तो जितना बचाव हो सके उतना करके अपना धर्म में ज़्यादा समय, और घर में ही बैठे हैं तो भी अपना स्वाध्याय कर लें, आधा घंटा जितना टाइम मिल रहा है। अच्छी किताब है, आगम है, और कोई ग्रंथ है आचार्य श्री की किताबें, तो धर्म की किताबों का स्वाध्याय करें ताकि वो धर्म की खुराक इकट्ठी हो जाए। ये 8 दिनों का जो समय है वो मानो यूं 1 बरस की थोड़ी कमाई करने का, जैसे कभी सीजन है, अभी तो हमारे व्यवसाय की सीजन है, अभी तो इसमें लगे हुए हैं, तो ये धर्म की सीजन है, अभी अध्यात्म की सीजन है। ये 8 दिन हैं वो धर्म के खाते, अध्यात्म के खाते ज़्यादा से ज़्यादा जितना संभव हो सके वो लगाने का, इसमें लगाने का प्रयास हो। तो ये पर्युषण पर्व हमारे लिए, आपके लिए, जो आप समय लगाएं उनके लिए कल्याणकारी, श्रेयस्कर बन सकते हैं। तो ये वाहन का भी संयम, कभी जरूरी और मजबूरी तथा धर्म के संदर्भ के सिवाय 8 दिनों में वाहन का यूज, वाहन का प्रयोग, न प्लेन है, न ट्रेन है, न कार है, न बस है, न टेम्पो है, न टैक्सी है, न साइकिल है, न बाइक है, न स्कूटर, इन सब से जितना उस धर्म का संदर्भ, जरूरी व मजबूरी, इनके सिवाय वाहन का संयम। थोड़ा बहुत आदमी पैरों से भी चल सकता है, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पैरों से भी आदमी यात्रा कर सकता है, तो भी वाहन से बचाव हो जाए। तो यह संयम की साधना का समय, तप आराधना का समय, यह पर्युषण काल होता है। और जैन शासन में जो ये परंपरा चलती आ रही है, बहुत अच्छी परंपरा है। चित्त की निर्मलता, आत्मा की निर्मलता को संपोषित करने का यह समय होता है। और सामायिक की साधना, अब जितनी 3 इसमें लिखा तो वह 3 सामायिक है, 3 तो एक सामान्य सा निर्देश है, 3 क्यों, ज़्यादा भी तो, और कितने लोग ज़्यादा सामायिक करते भी होंगे बिना पर्युषण भी। अभी तो खैर पर्युषण है, बिना पर्युषण भी यहाँ रहने वाले लोग तो कितने सामायिक कई करते भी होंगे। तो आम आदमी के लिए भी 3 सामायिक है, और 8 दिनों में जितना टाइम मिले, 3 क्यों, 4 कर लो, 5 कर लो, 7, जितना टाइम मिले कर सकते हैं। और जो बच्चे हैं, किशोर हैं, छोटे बच्चों को भी पर्युषण है। हालांकि उनके स्कूल हो सकती है, कॉलेज वगैरह हो सकते हैं, युवकों बच्चों के लिए भी जितना टाइम मिल सके, तो दिन में रात में 1 सामायिक कर लो, कभी रोज तो नहीं, 2 दिनों में 1 कर लो। पर्युषण है, अभी कुछ स्कूल कॉलेज को ध्यान में रखते हुए भी तो थोड़ी सामायिक 8 दिनों में ज़्यादा ध्यान दो, प्रयास करो, अभी सामायिक हो जाए। संवत्सरी को तो खैर विशेषतया होना ही चाहिए। तो ये किशोर पीढ़ी में भी, छोटी उम्र के जो हैं उनमें भी के स्कूल को मान लो, ठीक, हम स्कूल छोड़ने की बात नहीं कहते हैं, तो वो स्कूल है, यह धर्म की एक विधा व्यवस्था है, तो रोज नहीं तो 2 दिनों में 1 सामायिक कर लो, थोड़ा टाइम को अपना ध्यान से एडजस्ट करके। और ऐसे आदमी और भी तो काम करता ही है, 8 दिनों में बच्चे और भी तो काम करते होंगे रोजमर्रे में, वो टीवी भी तो देखते होंगे बच्चे, और भी तो वो 8 दिनों में उनको गौण कर दो और इस काम में समय लगाओ, तो ये बच्चों में भी भाव जागे, संस्कार जागे। ज्ञानशाला के बच्चे हैं वो तो फिर भी धर्म से वैसे जुड़े हुए हैं, उनको भी कि सप्ताह में 1 तो सामान्य बात है, पर्युषण में तो प्रयास करो रोज सामायिक हो सके, ऐसा जितना हो सके प्रयास करो। तो यह पर्युषण पर्व का पादार्पण आज हुआ है, और 8 दिनों की यह समायोजना है, आत्माराधना धर्माराधना का समय है।
और यहाँ तो इतना बड़ा ये स्थान धर्मा, दिन भर अपना धर्म ध्यान करते रहो। पास में कुटीर हैं कईयों के आसपास, इतना विशाल पंडाल है, पोसा करो, संबर करो, पोषद करने वाले पौषद करे, संबर करे, यहाँ बैठे सामायिकें करो, सुनो वो महाशिविर का क्रम जो इसमें दिया हुआ है, क्लास वगैरह चलने का क्रम बनाया हुआ है, तो बैठे रहो, सुनते रहो, आराधना करते रहो। इतना स्थान है, सुविधापूर्ण जहाँ स्थान मिल जाए कि भी अपेक्षा हो गई तो आराम करना हो तो आराम की भी कौन मनाही करने वाला, वरना अपना धर्म ध्यान करो खूब। तो अच्छा एक निमित्तों का भी हम लाभ उठाएं, अच्छा निमित्त है, अच्छा स्थान, इतने साधु साध्वियाँ चारित्रात्माओं का यह परिसर, जहाँ इतने चारित्रात्माएं हैं, समणियाँ हैं, और इतने आप लोग जैसे धर्म ध्यान करने वाले लोग जो यहाँ हैं, उनका भी होना अच्छी बात है। इतने लंबे काल तक धर्माराधना साधना सेवा करने वाले कहाँ घरों को छोड़ कर के यहाँ आकर के रह रहे हैं, और छोटी उम्र के भी कोई वृद्ध नहीं तो भी यहाँ महीनों महीनों तक यहाँ रह रहे हैं, उपासना सेवा धर्म ध्यान में लगे हुए हैं। तो आप लोग भी तो साधक लोग हैं इस माने में, इतने साधकों का जहाँ मानो निवास प्रवास हो रहा है, तो ऐसा यह सुरम्य एक अध्यात्म के मानो माहौल से अनुरंजित सुवासित ये आसपास का स्थान, यानी द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्षेत्र भी मनो अध्यात्म से जुड़ा हुआ, तो यह पर्यूषण का आज क्रम शुरू हुआ है। कितने लोग मुख वस्त्र का धारण करके यूँ विराजमान हैं, कितने पर्यूषण का रूप साकार हो रहा है, कि कितनी धर्माराधना का क्रम चल रहा है। और यह समय है, पर्यूषण में नहीं करेंगे तो यह तो मौका है विशेष सामायिक का साधना का करने का। चित्त में खूब शांति समाधि धर्म की साधना, चित्त में समाधि धर्म की साधना, ये 8 दिनों में विशेष धर्म 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 धर्मम कुरुस्व धर्मम कुरुस्व धर्मम कुरुस्व, धर्म करो धर्म करो धर्म करो, ये 8 दिन धर्म करने का विशेष समय है। तो इस पर्यूषण के समय में हमें धर्माराधना में विशेष नियोजन करना चाहिए। दानान शिट्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेशुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते। पर्यूषण पर्व के ये दिवस भी निर्धारित हैं, एक समायोजना व्यवस्था उपलब्ध है कि एक दिन अमुक विषय का वो दिन होता है। तो आज का दिन प्रथम दिन है, वह खाद्य संयम दिवस है। मुझे स्मरण हो रहा है आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का इंगित था कि पहले दिन खाद्य संयम दिवस होना चाहिए। थोड़ा पहले मैं भूल न करूं तो स्वाध्याय दिवस प्रथम दिन होता था। तो आचार्य प्रवर ने फरमाया कि पहले दिन खाद्य संयम दिवस, यह इंगित प्रदान किया। अब यह पहले दिन खाद्य संयम दिवस हो रहा है। तो ये खाद्य संयम दिवस है, उपवास कर ले फिर तो हो गया खाद्य संयम। उस दिन तो कितना खाद्य संयम उपवास है। आज भी कितनी कितनी आत्माओं ने उपवास ग्रहण किया है, कितने लोगों ने उपवास का प्रत्याख्यान किया होगा। तो यह खाद्य संयम का जीवंत रूप है, उपवास कर लेना। तो पर्यूषण के प्रथम दिन उपवास भी होते हैं और कितने गृहस्थ पौषध भी साथ में स्वीकृत करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो यह खाद्य संयम का जो दिवस है, यह एक प्रेरणा का दिन भी है, क्योंकि खाद्य संयम दिवस तो आज है। आज तो विशेषतया ही खाद्य संयम किया जा सकता है, तो हमारी जीवन शैली के साथ भी ये खाद्य संयम संयुक्त हो जाए,
खाद्य संयम जुड़ जाए। और खाद्य संयम में थोड़ा अपना विवेक, किस अवस्था में, किस द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिस्थिति में आदमी कितना खाद्य संयम करे, कितने उपवास करे, कितनी तपस्या करे, कितनी न करे, कितना खाए, कितना न, वो कई चीजें सबके लिए एक समान नियम बनना मुश्किल है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखना चाहिए। बलम थामम च पेहाये श्रद्धा मारोग मप्पणो खित्तम कालम च बिन्नाये तह पाणम निजुंजय। कि भाई ये विवेचन कर लो, विवेक करो, मेरा बल कितना है, शरीर की स्थिति कितनी है, मेरी परिस्थितियां कितनी कैसी है, क्षेत्र काल द्रव्य ये स्थितियां कैसी हैं, मेरा स्वास्थ्य कैसा है, मेरे सामने और काम कितने हैं। इन सब बातों को ध्यान में रख करके आदमी को उपवास करनाक, बेला करनाक, नहीं करनाक, एकासन करनाक, नहीं करनाक, बहुत सारी बातें विवेक करके निर्धारित करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि सब एकांतराई करेंगे, जरूरी नहीं है सब बेला तेलाई करो, जरूरी नहीं है महीने में इतने उपवास करने ही चाहिए। अपनी परिस्थिति देख लो और कुछ बड़ों से परामर्श, निर्देशन, मार्गदर्शन भी मौके मौके पर अपेक्षानुसार लिया जा सकता है कि कौन कितनी तपस्या में लगे, कौन तपस्या इतनी न भी करे। तो यह खाना नहीं खाना, उपवास करना, इसमें कोई सबके लिए एक समान व्यवस्था का होना मुश्किल है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार अपने आप को नियोजित कर लेना चाहिए। अब भोजन करना है, कई लोग तो वृश्य तप करते हैं, बहुत ही बढ़िया चीज है वृश्य तप करना। तो कई एकांतरा कि 2 चौमासे में 2 महीना और एकांतरा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। वृश्य तप पूरा नहीं तो 2 महीने का कर लिया, यह भी अच्छी बात है। अनुकूलता देखनी होती है, शरीर की अनुकूलता और परिस्थितियों की अनुकूलता, इनको देख करके वृश्य तप करे, बहुत ही बढ़िया चीज है। शरीर को मान जाए तो कहना ही क्या, कितना बढ़िया है कि अपना 6 महीने का तप इस प्रकार हो गया, न खाने के काम भी न रुके, वो धर्म का काम भी हो जाए, उपवास भी हो जाए, इससे बहुत बढ़िया बात है। उपवास कर लो, कोई शरीर को अनुकूल है, कोई न विशेष थकान है, न कोई और कोई जुदोरा होना आदि कुछ है नहीं, अच्छी बात है, करो, अपने टाइम ज़्यादा मिलेगा, अच्छा काम होगा। तो अपनी अनुकूलता कितने लोग वृश्य तप करते हैं, बहुत बड़ी। आप यहाँ जो हैं इनमें से कितने लोग हो सकेंगे जो वृश्य तप करने वाले हैं, उनके चालू है वृश्य तप, तपस्या कर रहे हैं। और चतुर्मास में तो खाद्य संयम क्या, ये 21 रंगी में तो महाखाद्य, कितनों के तो कितना बड़ा खाद्य संयम हो गया। और 21 क्या, 21 के आगे भी जो आंकड़े जांच हुए, जो प्रत्याख्यान करने के लिए यहाँ लोग आते थे, 21 के पार कितने लोग चले गए हैं, 30 के पार भी चले गए हैं। तो उनके तो खाद्य संयम क्या, महाखाद्य संयम उन दिनों में तो मानो तपस्या के दिनों में यूँ हो जाता है। तो यह तपस्या है, यह भी बहुत तपस्या के 12 भेदों में पहला भेद है अनशन का। जो यह तपस्या जो है कि पानी के सिवाय भी तीनों आहारों का भी त्याग कर, पानी को भी कोई कोई छोड़ दे। आप गृहस्थों में कई कई पौषध करते हैं, वो कितने दिनों के पौषध कर लेते हैं, कड़ा 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, एक लगातार पौषध 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 चलते हैं, तो 24 की तपस्या हो जाती है। इतने दिनों का निरंतर पौषध पौषध पौषध, 8 पोरिया, फिर 8 पोरिया, फिर 8 पोरिया, पंचोला 6, 7, 28 कर ली, साथ में पोसा भी कर लिया, तो 24 तपस्या हो जाती है। और साथ में उतने दिनों का तो कितना साधक का एक अच्छा रूप भी बन जाता है। तो यह जैन शासन में यह पर्युषण पर्व है और इसमें यह तपस्या साधना बहुत ही अच्छी बात है। तो हमारे लिए
यह एक धर्म की सीजन का समय है, महत्वपूर्ण समय है। इस सीजन का, इस समय का हमें यथोचित द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार अच्छा लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। खाद्य संयम में हमें दो बातों पर ध्यान देना चाहिए कि भोजन है वो शरीर के लिए लेना है तो मेरा स्वास्थ्य भी ठीक रह सके और मेरी साधना भी ठीक रह सके। हमारे संत बैठे हैं कि भोजन में हम साधना और स्वास्थ्य, इन दो बातों पर कसौटी पर बात को कसते हुए देख लें कि मैं कितना भोजन लूं जिससे मेरा स्वास्थ्य भी बढ़िया रह सके और मेरी साधना भी अच्छी चल सके। कोई चीज है कि स्वास्थ्य के हिसाब से तो खराब नहीं है, पाचन शक्ति ठीक है, खा सकते हैं, कि साधना की दृष्टि से मुझे यह भी छोड़ देनी चाहिए, यह लेनी भी चाहिए। तो छोड़ने में हम क्योंकि साधु साधियाँ हैं तो विहार भी करना, काम भी करना, तो शरीर भी स्वस्थ रहे यह भी अपेक्षा है, साधना भी प्रशस्त रहे यह भी अपेक्षा है। तो स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक साधना, इन दोनों की कसौटी पर कस करके अपने भोजन का निर्धारण हमें करना चाहिए। क्योंकि शरीर की भी एकदम उपेक्षा करना अनुकूल न पड़े, एकदम शरीर कमज़ोर हो जाए तो फिर यात्रा करना, काम करना उसमें दिक्कत हो जाए। इधर साधना भी चलनी चाहिए। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए ये भोजन का निर्धारण, आप लोग गृहस्थ हैं, आप लोग भी कभी शरीर तो आखिर गृहस्थों को भी तो ठीक चाहिए ना, तो साथ में साधना भी चाहिए। तो साधना का लक्ष्य भी सामने रहे और इधर शरीर की बात। अब इसमें अवस्था को भी देखना चाहिए और परिस्थिति को भी। अवस्था कैसे कि मान लो आप 70-80 वर्ष में हैं, अब आप पर कोई परिवार की वैसे इतनी कोई व्यावसायिक कोई जिम्मेवारी नहीं है, बेटों को पढ़ा दिया आपने, आप फ्री निवृत्त हो गए हैं, अब कोई जिम्मेवारी ज़्यादा आप पर नहीं है, अब आपके बेटे पोते वो तो आप पर नहीं है। इसका मतलब आप सांसारिक जिम्मेवारियों से कुछ अंशों में निवृत्त हो गए हैं, तो अब आप ज़्यादा समय धर्म में लगा सकते हैं। और अब आपके भी, मेरा शरीर भी सक्षम है, मैं तपस्या भी कर सकता हूँ, तो भविष्य तक एकांतरा भी जितना सूट करे वो करना शुरू करूँ, तो आखिर करेंगे तो कुछ होगा ना। बाकी कर ले सो अपना, वो किया सो काम और भज्या सो राम वाली बात है कि बाद में कह शरीर में उपवास तो हो नहीं सकता। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी थे, तो बाद में कह अब तो उपवास करने से कुछ कठिनाई होती है, तो उपवास थोड़ा कम करना होगा, तो भी कर ले सो अपना है। बाद में पता नहीं कि शरीर में यह समस्या हो गई, डॉक्टर ने कह दिया उपवास अब नहीं कर सकते, नहीं करना है, तो फिर बंद करना पड़े। तो जब तक ठीक है तब तक कर लो, किया सो काम भज्या सो राम, जो कर ले सो अपना है। तो शरीर की अनुकूलता है, परिस्थितियों की अनुकूलता है, तब तक जितना करना वो सो कर लो, कि बाद का पता नहीं है शरीर की क्या कठिनाई कोई हो जाए, फिर आसपास वाले भी रोकने लग जाएं, डॉक्टर भी मनाही करने लग जाएं, आदमी आखिर वो कितना अपना मनोबल दिखाए। तो इसलिए शरीर की अनुकूलता जब तक है तो जितने उपवास कर लो, एकासना कर लो, जो हो सके वो करने का प्रयास खाद्य संयम के रूप में आदमी को कर लेना चाहिए। अब नौकारसी है, ये नौकारसी तो बहुत बड़ी कोई बात नहीं, थोड़ा शरीर ठीक है तो यह नौकारसी तो आराम से रात को 12 बजे से लेकर नौकारसी तक का चारों आरों का त्याग कर दो, छोटा सा तप हो गया। आप लोग उठते उठते ही थोड़ा कई बार तो 5-6 बज जाते हैं, फिर थोड़ा और अधिक लो, तो नौकारसी आने तक खाना पीना नहीं है, यह तप हो सकता है। तो ये कईयों के चाय की आदत पड़ जाती है ना, चाय की आदत।
अब उनको उठते ही जल्दी का चाय चाय चाय, तो वो चाय की वो ऐसी तकलीफ है, नौकाशी नहीं करने देती आदमी को, ऐसा हो सकता है। तो चाय की आदत न हो, चाय का नशा न लगे, तो चाय का नशा काम का नहीं है। हमारे नौकारसी में और में कभी सूरज उगा कि नहीं चाय 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 लाओ, जल्दी चाय लाओ चाय लाओ, तो नौकारसी भी नहीं कर सकते कोई कोई, तो चाय पीनी पड़ेगी। तो चाय का परित्यागी होगा, चाय नहीं, चाय की चाह नहीं, चाय की चाह नहीं है हमको, तो फिर थोड़ी सुविधा रहती है, परिवस्था थोड़ी कम हो जाती है। अब चाय की आदत है, अब दोपहर में चाय मंगवाओ, चाय लाओ, चाय बनाओ, सुबह चाय, फिर चाय, तो चाय से आदमी बच जाए। क्योंकि जरूरी, अगर जरूरी नहीं है शरीर के लिए, तो चाय की परिवस्था न हो, परिवस्था भी न हो और चाय का प्रयोग भी आदमी न करे। एक खाद्य संयम का एक यह भी अंग है कि चाय का, कॉफी का, इनसे बचाव रखो। चाय कॉफी नहीं, अपना इनके सिवाय जो करना हो, सो साधु साधियाँ भी हैं। तो मैं तो कई बार वो सतियों को और को वहाँ पहले भी कहा, भी चाय का त्याग करो, अपने चाय को छोड़ो, दीक्षा ली है तब, या कोई समनिया है कोई, तो चाय का त्याग कर लो, तो चाय की व्यवस्था में नहीं आना पड़े। कभी चाय का छोड़ दें, हम जिस सिंगाड़े में रहेंगे वहाँ कहेंगे ज़्यादा होगी पी लो, तो ज़्यादा अभी ज़्यादा लाए क्यों आप, ज़्यादा क्यों मंगाया गया, ज़्यादा आ गई है तो मैं नहीं पीना चाहता, हम नहीं पीना चाहते चाय को, या ज़्यादा करके पिलाना शुरू कर दे, फिर जीभ के लग जाए, फिर वो खुद की मांग हो जाए, चाय लाओ चाय लाओ चाय लाओ। तो हमारे छोटे संत भी कई हैं, छोटे छोटे कई हमारे वो संत हैं, वे चाय, बैरागी भी बैठे हैं, वो दीक्षार्थी, तो चाय नहीं पीना, चाय का जहाँ तक हो सके चाय का परिवर्जन रखना चाहिए। तो ये हमारे संत लोग हैं, छोटे हैं, थोड़े बड़े भी कई हो गए होंगे, कभी चाय नहीं चाहिए हमको, कि ज़्यादा है तो पहले तो लाए क्यों ज़्यादा, आप खुद भी ज़्यादा पी लो, भले हमको मत पिलाओ चाय। तो अति ज़्यादा है तो आपको तो प्रतिष्ठापनम हम वयम कर्तुम शक्नु में है, न तो पातुम इच्छा में है। तो यह है, तो खाद्य संयम का एक यह अंग है कि चाय को फिर इन चीज़ों का परित्याग रखे आदमी, बहुत ही जरूरी हो तो अलग बात है, वरना ये काम चल सकता हो तो चाय की व्यवस्था में नहीं जाना चाहिए। ये नौकारसी करने में भी बाधा पैदा कर दे चाय की आदत कर। अब बिहार करना है, अब हालांकि बिहार में तो मजबूरी है कईयों के, आगे नाश्ता कब क्या हो, पर वो चाय की आदत नहीं है तो कई लोग तो बिना खाए पिए बिहार कर देते हैं, बिना खाए पिए भी कई बिहार करते हैं, भी आगे जाके देखते हैं। अभी पहले इस गांव में बिहार से पहले नहीं खाना पीना, आगे देखते हैं। बाकी तो अपनी अपनी शरीर की द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिस्थितियां है, बाकी साधु साधियां है, हमारे यहाँ भी है और बाहर भी हैं। मेरी आवाज़ तो पता नहीं कोई बाहर वालों के कानों तक भी जा रही हो, यहाँ तो है ही। तो चाय को, खासकर चाय है, तो चाय का जितना संभव हो सके साधु साधियाँ समनियाँ परिवर्जन करने का प्रयास रखें। यह खाद्य संयम का ही एक अंग भी है और व्यवस्था भी न हो जाए कि चाय लानी ही पड़ेगी वरना तो सिर दुखेगा, वो होगा, यह शरीर की स्थिति न बने, ऐसा हमें ध्यान रखना चाहिए, ऐसा प्रयास हमारे लिए काम्य है। तो अभी जो श्लोक फरमाया साध्वी प्रमुखा जी ने, हिया हारा मिया हारा अप्पा हारा या जेनरा, इसमें जिज्ञासा यह हो गई है कि जिज्ञासा के 3 शब्द आ गए, हिया हारा मिया हारा अप्पा हारा, तो मित और अल्प में क्या अंतर है, यह जिज्ञासा मन में प्रश्न पैदा हो गया था कि हिया हार तो ठीक है, मिया हारा और अप्पा हारा, मित और अल्प में इस श्लोक की व्याख्या में क्या कहा गया है, क्या अंतर किया गया है। तो वो ग्रंथ में, कौन से ग्रंथ में, वो तो ग्रंथ से देखे तो पूरा पता चले व्याख्या क्या की गई है। तो और अंतर क्या हो सकता है, मिया हारा और अप्पा हारा, मित और अल्प, दोनों में क्या फर्क है। तो मैंने सोचा ग्रंथ को तो देखें तब पता, एक अपने आइडिया से मैंने एक इसका अर्थ निकाला कि एक में तो द्रव्यों की सीमा और एक में मात्रा की सीमा। आपकी फरमाओ, नई बात कोई हो तो फरमाओ।
मतलब सीमित समय, इसमें ग्रंथ में है क्या? हाँ ठीक, कि एक में तो मतलब द्रव्यों की सीमा, जैसे अभी पर्यूषण है ना कि 9 द्रव्यों की सीमा हो गई, तो इसको भले एक मित मान लो, द्रव्यों की परिसीमन कर लिया 9 द्रव्य। अब उसमें भी अप्पाहारा कि द्रव्य तो 9 हैं, उसमें भी अल्प खाओ, ज्यादा मत खाओ। तो हियाहारा मियाहारा अप्पाहारा ये जेनरा, हाँ नित्य विद्या। तो ये द्रव्यों की सीमा जो पर्यूषण में हमारे यहाँ निर्धारित की गई है, और इसमें भी ज्यादा मात्रा में नहीं खाना, मात्रा में ज्यादा नहीं खाना, तो मित और अल्प। तो यह खाद्य संयम दिवस है, वो खाद्य हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, भोजन पानी हमारे शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे यहाँ कितने तपस्या करने वाले हैं, कितने तो मांस खमन चारित्रात्माओं में, साध्वी समुदाय में कितने 3 मास खमन या मास खमन कह दें हो चुके, और आगे तपस्या चल रही है। संतों में भी कितनी पहले तपस्याएं हुई है, चलती हैं। आप लोगों की तो बात ही क्या है, इतना विराट आपका समुदाय है श्रावक श्राविकाओं का। 21 रंगी की बात अपने आप में बहुत बड़ी बात मुंबई इस हमारे प्रवास में जो हुई है, विलक्षण या बड़ी बात एक जो सामने आई है, जैसी अवगति हमको मिली है उसके अनुसार। तो भोजन करते हुए भी अपना संयम रखना, ऊनोद्री भी एक तप है, उपवास आदि तो है ही, ऊनोद्री करना भी, सामने चीजें पड़ी है फिर भी अपना संयम रखना, ज़्यादा नहीं खाना। और कि जिस चीज के प्रति मन में आकर्षण हो गया कि आज देखिए ये चीजें पड़ी है, का ये चीज बहुत अच्छी है खाऊं, तो उसको छोड़ दो। जिसके प्रति मन की मांग हो गई उसको छोड़ दो। तो यह खाद्य संयम का एक बड़ा प्रयोग है। वो हमारे कोई संत लोग थे, तो कोई आया गृहस्थ भावना भारा, महाराज आज वो चीज़ बनेगी आपको गोचरी पधारना, आज वो चीज़ बनेगी आपको आज पधारना, आज आपको पधारना है, हमारी वो आज आरंभ समारंभ होगा, चीज़ें बनेगी। तो संत ने क्या बार बार कहते हो, आज मुझे वो चीज़ खाने का ही त्याग है, खाने का ही त्याग है मुझे तो वो चीज़। तो जिस चीज़ के प्रति मन में आकर्षण हो जाए उस चीज़ को उस दिन छोड़ दो, आज ये नहीं खाना मुझे। यह खाद्य संयम का बहुत ऊंचा प्रयोग है। जिसके प्रति आकर्षण आसक्ति भाव लगे उसको छोड़ दो, आज ये नहीं खाना है मुझे। जैसे उदाहरण के लिए आपके घरों में आपके सामने कई चीजें पड़ी है, मिठाई भी है, नमकीन भी है, आज मन हो रहा है वो खाऊं, आज अब इसको छोड़ो, इसको नहीं खाना आज। तो ऐसे खाद्य संयम के अनेक प्रयोग हो सकते हैं। और वैसे ऊनोद्री, पेट थोड़ा हल्का रहे, पेट पर ज़्यादा भार न हो, बाकी तो कई बार हो जाता होगा, पर पेट भारी न हो, बस थोड़ी भूख है तभी भोजन को बंद कर दें, छोड़ दें। तो अनेक रूपों में ये तपस्या के प्रथम 4 प्रकार हैं। ये तो खाद्य संयम के ही हैं, अनशन, ऊनोद्री, वृत्ति संख्यान, रस परित्याग। ये 4 पहले 4 हैं, वो खासकर भोजन पानी से संबंधित हैं। तो अभिग्रह करना, रस परित्याग, विग्रह छोड़ देना, इधर ऊनोद्री करना, पहला अनशन का वेद है। तो ये तपस्या के निर्जरा के जो प्रकार हैं वो हमारे व्यवहार में, जीवन में आते रहें। और धन्य है जो तपस्या करते हैं, उनको धन्यवाद है, साधुवाद है। जो लंबी लंबी तपस्या कर लेते हैं, बहुत बड़ी बात है। इतने मास खमन कर लेना और भी आगे तपस्या करते हैं, उन तपस्वियों को धन्यवाद है, साधुवाद है। और जो खाद्य संयम ऐसे भी करें उनको भी साधुवाद है। जो खाते हुए भी खाने का संयम अपना रख लेते हैं कि सामने है तो भी फिर संयम है खाने का, उनको भी साधुवाद है। तो पर्यूषण पर्व के दौरान हमें, आज तो खाद्य संयम एक दिन है ही, इसके सिवाय 8
संवत्सरी का तो खैर उपवास की प्रधानता है, बाकी 7 दिनों में भी धारणे को भी थोड़ा मान लो रिलैक्स कर दे, धारणे का दिन है, बाकी 6 दिन तो हमें अपना अच्छा 6.5 दिन तो खाद्य संयम का और का जितना अपना हो सके वो प्रयास करना चाहिए। और भोजन के समय मौन का प्रयास, खाने में संयम है ही, खाते समय भोजन के समय मौन ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम, यानी बोलने का अल्पीकरण हो जाए। बात भोजन से पहले बातें कर लो, भोजन के बाद में कर लो, भोजन के दौरान मत करो बातें, तो ये एक संयम हो जाए हमारा। पहले बोलना हो तो बोल लो, अपेक्षा हो तो बाद में बोल लो। खाने के समय, आहार के समय बातें नहीं करना, ये एक बढ़िया क्रम। 5-6 संत बैठे हैं भोजन में, साथ मंडली में बैठे हैं, तो परोसने वाले को तो बोलना पड़ सकता है, परोसने वाले को तो, खाने वालों को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। परोसने वाला पूछेगा ये डाल दूं कर दूं, ये चीज़ है, खाने वाले तो बस अपना मौन बैठे, थोड़ा इशारा करने से काम चल सकता है। तो भोजन के समय साधु साध्वियाँ अगर बोलेंगे, कई बार खुले मुंह बोला जा सकेगा, कई बार मेरी संभावना है आहार के समय अगर बोलेंगे तो कई बार वो हाथ पूरा लगे कि न लगे, कितना लगे, वो कई बार खुले मुंह बोलना भी शायद हो जाए तो हो जाए कईयों से। इसलिए आहार के समय प्राय बोलना ही नहीं, ताकि वो खुले मुंह बोलने की बात ही, बाद में मुंह पत्ती बांध ली, अब बाद में भले थोड़ी बात करना हो तो कर लो, या मुंह पत्ती खोल ली नहीं तब तक थोड़ी बात करना हो तो कर लो, मुंह पत्ती खोल दी आहार के लिए, अब जब तक वापस मुंह पत्ती नहीं बांध लें तब तक विशेष अपेक्षा के बिना बोलना नहीं। यह क्रम हमारा साधु साध्वियों का रहे। हाँ, यहाँ साधु साध्वियाँ, बाहर भी साधु साध्वियाँ हैं, वे उन तक भी मेरी बात अगर जाए तो भी कि भोजन के समय हम चारित्रात्माओं को मुंह पत्ती खुली हुई है, तो बात विशेष अपेक्षा के बिना नहीं करना। नहीं खोली मुंह पत्ती तब तक करना हो तो बात कर लो, मुंह पत्ती बाद में बांध ली तब करना हो तो बात कर लो, मुंह पत्ती खुली है, मुंह खुला है, तब तक तो ज़्यादा से ज़्यादा मौन न बोलना पड़े, यह प्रयास रखना चाहिए। तो एक तो मैंने कहा चाय का जितना परिवर्तन हो सके, बाकी तो आदत लगने के बाद छोड़ना मुश्किल होता है। कई बार आदत लग गई है, अब चाय को छोड़ना मुश्किल हो सकता है, तो आदत लगे ही नहीं, इसलिए मुमुक्षु बैरागी और हैं, साध्वी वरी है, मुमुक्षु भाइयाँ दीक्षा ले, दीक्षा से पहले ही तो चाय का त्याग करो, तुम्हारा त्याग खुलेगा नहीं, दीक्षा लेती त्याग खुले मत मानना, बिना हमारी अनुमति के मान, तो चाय का त्याग पहले ही कर लो, मुमुक्षु काल में ही कर दो, ताकि फिर यहाँ आओगी तो त्याग में ही यहाँ रहो, फिर विशेष व्यवस्था के सिवाय। तो यह पहले से ही आश्रव का निरोध कर देना चाहिए, आश्रव का निरोध पहले ही कर दो, दीक्षा लेने से पहले ही आश्रव का निरोध हो जाए कि चाय की बात नहीं रहे। तो ऐसा होने से त्याग करा दें, 5 साल का करा दें एक बार, दीक्षा आए न आए अलग बात है, 5 साल का त्याग विशेष अनुमति का अपवाद है, 2, 2, 4, 1, 5, यानी ये पर्यूषण लगा है 2028 का पर्यूषण लगे तब तक मान लो है त्याग है, चाय का त्याग है, विशेष स्थिति के सिवाय। चाय का त्याग करा दें, 5 साल का करा दें या 1 साल, विशेष स्थिति के सिवाय है, त्याग है, त्याग है, करा दें। जैसे इच्छा 1 साल 5 साल जावजू जैसे इच्छा हो वैसे चाय और कॉफी दोनों का ही करा दें, चाय और कॉफी का जैसे धारणा हो वैसे त्याग है, हाँ त्याग है, त्याग है, ठीक है ना, हाँ त्याग है चाय का, हाँ जैसे धारणा त्याग है चाय और कॉफी का, हैं चाय का त्याग करा दे, कौन खड़ा क्यों है, त्याग लिया है, अच्छा अच्छा, दीक्षा से पहले के त्याग लिए हुए, ठीक है, ठीक है, अगवानी के त्याग हैं, तुम्हारे मुखिया के त्याग हैं या नहीं, वो त्याग करने हैं, अच्छा कैलाशपति जी थे पहले तो अगवानी तुम्हारे,
व्यवस्थापिका बनाया था। ठीक है, मूल जितना, बाकी तो अपनी परिस्थितियाँ है, कोई एकदम कोई ज़रूरी नहीं है कि त्याग करना ही होगा, पर वो अपनी जितना हो सके तो ये मजबूरी हमारी न रहे, ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए। तो आज जो भाषण हुए हैं, हमारे साध्वी वरिया का पहले हो गया था, गीत हो गया, मुख्य मुनि का पर्यूषण, फिर भाषण, फिर गीत हो गया, खाद्य संयम का, फिर साध्वी प्रमुखा जी का भी हो गया। तो पर्यूषण का हमारा ये व्याख्यान प्रवचन क्रम है, इसमें साध्वी वरिया, साध्वी प्रमुखा जी, मुख्य मुनि तो स्थायी, वो तो स्थायी वक्ता या गायक जो भी हैं, तो और भी जिन जिन का अपना क्रम है, तो ये अच्छी अच्छी बातें सामने आती हैं, तो आदमी के जीवन में एक परिष्कार हो सकता है, जीवन में प्रेरणा जागृत हो सकती है। तो परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के समय हमने देखा था, गुरुदेव श्री का भी व्याख्यान प्रवचन का क्रम चलता था, और गुरुदेव तुलसी अपने व्याख्यान में कभी कभी वो संगान भी करते थे, कभी गीत या संगान भी यदा कदा करते थे। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का भी प्रवचन का क्रम चलता था। प्रातःकालीन प्रवचन में प्राय कभी कभी बीच में मान लो कोई, बाकी प्राय बहुधा कभी कोई कारण आदि स्थितियों में छोड़ दें तो सुबह का प्रवचन फरमाते थे, बोले संवत्सरी का भी फरमाते, और वो तो 12 ही महीना मोटा मोटी काफ़ी संभवतः यथा अनुकूलता यथा स्थिति उनका भी चलता था। तो यह प्रवचन भी वो खासकर पर्यूषण का जो है, तो धर्म की आराधना के समय में होने वाले ये विषयबद्ध भी कई चीज़ें, इधर भगवान महावीर के संदर्भ में जो बातें हैं, इन सब से हमें अच्छी प्रेरणा मिले, यह काम्य है। परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना हुई। आज खाद्य संयम दिवस, कल का दिवस स्वाध्याय दिवस के रूप में रह सकेगा, निर्धारित है। अब तपस्या के क्रम में सुखीबाई हस्तीमल जी सिंघवी की पौत्री, रेखा हसमुख सिंघवी की पुत्री दीक्षा सिंघवी रिछेड़ भांडुप, वे 9 की तपस्या पचकने के लिए यहाँ पर उपस्थित रहे। श्री भगवती लाल जी, मांगीलाल जी सिंघवी लांबोड़ी बांद्रा के आज परम पूज्य गुरुदेव के यहाँ पर वो तपस्या पचकने के लिए यहाँ पर उपस्थित रह सकेंगे। 30 की तपस्या का प्रत्याख्यान करने के लिए मिशीलाल जी हिरण आमेट की पुत्र वधु, विमला मनसुख हिरण ठाणा सिटी के आज 31 की तपस्या का प्रत्याख्यान है। ये सब प्रत्याख्यान लेने वाले या आगे दर्शन कर लें, तब तक मनोहर जी गोखरू वे अखंड जप की सूचना कर दें। आज परम पावन परम साधक पूज्य आचार्य पर की मंगल सन्निधि में सब कुछ विलक्षण हो रहा है। आज का यह पर्यूषण पर्व का शुभारंभ भी अपने आप में विलक्षण है, और हम देख रहे हैं नए नए इतिहासों का सृजन हो रहा है, जहाँ एक तरफ 21 अंगी तप है, मास कमण तप है। इसी क्रम में महाशिविर में अखंड जप का क्रम आज से शुरू हो गया है, प्रातः 6 बजे से। आज के क्रम में अभी कांजूरमार्ग, एरोली, बांद्रा, अंधेरी एवं भाईंदर के अभी दिन में 7 बजे से साय 7 बजे तक बहनों का क्रम है, और रात्रि में भाइयों का क्रम रहेगा। कल 13 तारीख में जप अनुष्ठान के क्रम में प्रातः 7 बजे से साय 7 बजे तक बहनों का क्रम है। उसमें बांडोप, भिवंडी, CBD बेलापुर, विले पार्ले, बोईसर और बोरीवली का क्रम रहेगा, और रात्रि में उसी समय 2-2 घंटे का क्रम भाइयों का रहेगा। सब जागरूकता पूर्वक हमारा इस अखंड जप अनुष्ठान में संभागी बने, और नंदन परिसर में रहने वाले भाई भी अपने आवास कार्यालय में जप अनुष्ठान का क्रम नियत है, वहाँ पर व्यवस्था है, हम उसका लाभ लें। और रात्रि पोषद की व्यवस्था यही पंडाल में भाई और बहनों के लिए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम भाई बहन पोषद का भी लाभ लें। और हम चाहेंगे पूज्य प्रवर की आगम स्वाध्याय का क्रम भी हम सुन सकें, ऐसी भी व्यवस्था करने का हम प्रयास कर रहे हैं। पूज्य प्रवर के प्रति विनम्र कृतज्ञता। ओम हरम। अब तपस्या का प्रत्याख्यान परम पूज्य गुरुदेव करवा रहे हैं। अच्छा, सूर्य उग्गय एभत्तठं पत्तखामि असनं खाइमं साइमं अपानं बोशरामि सूर्योदय तक त्याग है।
कमला देवी भैरूलाल जी पामेचा की पुत्रवधू श्रीमती रसीलाबाई पामेचा, वे 23 की तपस्या का प्रत्याख्यान कर रहे हैं। आगे कर लें। और भी कोई उपवास, बेला, तेला आदि का प्रत्याख्यान करना चाहें, वे अपने स्थान पर खड़े खड़े प्रत्याख्यान कर सकते हैं। हाँ, उपवास, बेला, तेला कुछ भी प्रत्याख्यान करना हो, इनके 23 की तपस्या का करें। सूर्योदय तक तीनों हरों का त्याग है। अभी मंगल पाठ हो रहा है। मंगल पाठ के बाद में 11:10 से 11:40 तक कायोत्सर्ग का, वो भी बैठे बैठे कायोत्सर्ग करना है आप लोगों को। हम सभी खड़े खड़े हाथ जुड़े हुए। और अभी है ना, ये मंगल पाठ के बाद में अभी पर्यूषण में यहाँ का परिभ्रमण हमारा बंद है, सीधा ठिकाने चलना। परिभ्रमण भी मंच पर अभी नहीं करना का। हाँ, त्याग। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं।